कहने को तो सुल्तान और मुस्तकीम एक ही ओहदे पे एक ही महकमे में फाइज थे, लेकिन दोनों की माली हालत में जमीन और आसमान का फर्क था। आने दो, आने दो। और रोंग नहीं जाओ। हाँ भाई मुस्तकीम, क्या हाल है? ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। यार बड़ी मेहनत करता है कसम खुदा की, इतनी गर्मी में भी लगता है किसी जहन्नम में ड्यूटी दे रहा है, जहन्नम में। इससे ज्यादा गर्मी होगी वहाँ, सोच लो। कमाल है यार, इतनी गर्मी में भी तो अच्छा मजाक कर लेता है। पता नहीं कौन किससे मजाक कर रहा है, ये तो खुदा के हजूर पेशी होने के बाद ही पता चलेगा। वैसे यार अगर तू यहाँ नहीं होता ना तो खतीब होता, क्योंकि तू वाज बहुत अच्छा देता है। हेलो, आगे जाके खड़े करा। सुना है कि तू गाड़ी ले रहा है? हाँ बिल्कुल सही सुना है यार, कुछ पैसे जमा किए हैं, गाड़ी मस्ट है यार। बाइक पे इधर उधर फिरते फिरो, और वो भी फैमिली के साथ। तौबा तौबा, जिल्लत है यार, जिल्लत। क्या प्राइस बोर्ड निकला है क्या तेरा? नहीं यार, ये अपनी नौकरी को ही प्राइस बोर्ड समझो, उसी से जमा किया है। अच्छा, मैं तो महीने की 29 तारीख को सोचता हूँ कि अगला दिन कैसे गुजरेगा, और तू गाड़ी ले रहा है। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम 10 साल बाद भी ना इसी तरह सड़कों पे धूल और मिट्टी चाटते फिरोगे, और मैं अपना घर बना चुका हूँ। तुम गलत पेशे में आ गए हो, तुम्हें कोई बिजनेस करना चाहिए। तो बिजनेस ही कर रहा हूँ, ये तो बस ऐसे ही। और यार वैसे भी ये जो नौकरी होती है ना इस तरह की, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होती है। इसको सीढ़ी बनाओ, सीढ़ी। तुम भी बना सकते हो, लेकिन तुम नहीं बनाते ओ भाई, इसीलिए तो महीने की 29 तारीख को रोते हो। अपना नहीं तो कम से कम अपने बीवी बच्चों का ही ख्याल कर लो यार। जिस काम की तनख्वाह लेता हूँ ना वही काम करूँगा, और खुदा का शुक्र है कि अच्छा गुजारा हो रहा है, ज़मीर मुतमईन है, रात को ना सुकून से सोता हूँ। तो ठीक है मेरी जान, फिर तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। वैसे अगर कभी पैसों की या मेरी बाइक की ज़रूरत पड़े ना तो बता देना भाई को, इसको अपने ही समझो, ठीक है? चल फिर मैं चलता हूँ यार, ख्याल रखियो अपना। जब से मैंने ज्वाइन किया 1 रुपये भी अपनी तनख्वाह के अलावा घर नहीं लाया। 150 तो हर कोई चाय पानी के लिए लेता था, सब साथी थे, मैं भी देखता था, मगर दिल नहीं किया। जब खुदा सीधे रास्ते दे रहा था तो इधर उधर क्यों जाऊं? जहां हर तरफ आग लगी हो वहां से बच निकलना मुश्किल होता है। मैं हर तरफ से प्रेशर में था। कलीम की माँ, जरा पानी पिलाना। हाँ बेटा, आपने फिर आज देखे अपने पसंदीदा कार्टून? नहीं अब्बू, केबल ही नहीं आ रहा 2 दिन से। क्यों? उनका बंदा आया था, कह रहा था कि पहले बिल दो फिर लगा के जाएंगे। कल दे देंगे बिल, फिक्र नहीं करो। और बताओ? गर्मियों में गरम गरम पानी पी के मैंने तो अपना मैदा जला लिया, अब तुम भी चलो। जब फ्रिज नहीं होते थे उस वक्त क्या लोग पानी नहीं पीते थे? वो तब की बात थी, अब फ्रिज हैं, और उस वक्त इतनी गर्मी भी नहीं हुआ करती थी। भाई लिया तो था ना, अब खराब हो गया तो क्या करें? फ्रिज खराब नहीं, मेरा नसीब खराब था। 15 साल पुराना फ्रिज लोगे तो वो तो खराब ही होगा। अच्छा अच्छा, कुछ करते हैं। कुछ करते हैं, जैसे कल इनकी लॉटरी निकल आएगी। तुम्हारी अम्मी भी ना बस हर वक्त चुट चुट करती रहती है। भाई करते हैं, कुछ करते हैं, परेशान मत हो। दोनों घरों के मामलात का बच्चों पे गहरा असर हुआ। कहने को तो बीच में एक दीवार थी, लेकिन एक दीवार से तो चूना गिरता था और दीवार के दूसरी तरफ खून बरस रहा था। एहसास से कमतरी तो जन्म लेगा। नया है? हाँ नया है, अब्बू ने दिया था। मैं देखूं? ये लो। तुम्हारे पास कितने खिलौने हैं? तुम्हें कौन सी आइसक्रीम अच्छी लगती है? क्या है? तुम मेरी बातों का क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? कोई जवाब नहीं है इसलिए। दिखाओ। मेरा है। तो मैं कौन सा लेके भाग रहा हूँ? ये लो। तुम्हारे घर फ्रिज नहीं है?
पूरी कॉलोनी को पता है, तुम्हें नहीं पता? पता है। तो फिर क्यों पूछ रही हो? ऐसी भी नहीं है, गर्मियों में तुम कैसे पढ़ लेते होगे? हाँ, नहीं है हमारे पास सब कुछ। ठंडा पानी पीने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। पहले जब फ्रिज नहीं थे तो लोग पानी नहीं पीते थे क्या? कमाल है, रोना मुझे चाहिए और रो तुम रही हो। अब रोना बंद करो और नए साथ ले जाऊंगा। और फिल्में कम देखा करो। एक दिन शकीला जिद करने लगी कि उसे अपनी माँ के पास जाना है, लेकिन वो रक्शे में बैठ के नहीं जाएगी। उसने सुल्तान से बाइक मांगने का कहा। ये लीजिए। वो काफी दिन हो गए अम्मी की तरफ चक्कर नहीं लगाया। हाँ हाँ, हो आओ। वो आपका भी पूछ रही थी। अच्छा ठीक है, तो फिर कल चलते हैं। लेकिन मैं रिक्शा में नहीं जाऊंगी। तो पैदल जाओगी क्या इतनी दूर? बाइक पर। किसकी बाइक पे? वो आपका मसला है। सुल्तान भाई से ले लें। क्या सुल्तान से ले लूं? पता है वो बाइक कहाँ से? हाँ हाँ पता है कहाँ से आई। हम सिर्फ 3 घंटों के लिए मांग रहे हैं, लाके अपनी घर में नहीं खड़ी कर लेंगे। लेकिन फिर भी शकीला। अगर उनसे मांगते हुए शर्म आती है तो जाके अपनी ले लो। हैं? अपनी ले लूं? कहाँ से लूं अपनी? तुम लोगों को खिलाऊं या चीजें लेता फिरूं? मुझे नहीं पता। मुझे जाना है तो जाना है बाइक पर। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है मेरे मैके में मेरी। मेरे भाइयों के पास अपनी बाइक्स हैं और मैं पैदल। मुकाबले ही करती रहना सारी उम्र। अगली रात दरवाज़ा बजा। मैं बाहर गया तो देखा सुल्तान खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम मुस्तकीम भाई। वालेकुम सलाम। आओ आओ ना, अंदर आओ। नहीं यार, मैं जरा जल्दी में हूँ, तुम ये चाबी रख लो। चाबी? किस चीज की? यार घबरा क्यों रहा है? मोटरसाइकिल की है। मुझे तो नहीं चाहिए। अच्छा, पता नहीं यार, तुम्हारी भाभी बता रही थी कि तुम लोगों को कल सुबह कहीं जाना है और मोटरसाइकिल की जरूरत है। तुम ये चाबी रख लो और भाभी को मेरा सलाम। अल्लाह हाफिज। उस वक्त मना करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। शाम होते ही हम शकीला की अम्मी के घर गए और उस वक्त वहाँ जो कुछ हुआ उससे मैं और मेरी फैमिली बुरी तरह मुतासिर हुई। मोटरसाइकिल कहाँ गई? या अल्लाह खैर, यहीं खड़ी की थी ना? हाँ हाँ मुझे याद है, और लॉक भी लगाया था। भाई हाँ ठीक है, भाई बात सुनना। सुन रहा हूँ। वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी की थी। किधर खड़ी थी? उधर। लॉक लगाया था? जी हाँ, लॉक लगाया था भाई। अब नहीं है तो कोई ले गया होगा। हाँ। आपने किसी को ले जाते हुए तो नहीं देखा? नहीं भाई, मैंने मांगे कि मोटरसाइकिल चोरी हो गई। अब मसला ये आन पड़ा कि नसरीन और सुल्तान को बताएं तो कैसे बताएं? बोला भी था कि रक्षे से चली जाओ। अब कहां से आएगी बाइक? मुझे क्या पता था कि चोरी हो जाएगी। सुल्तान भाई भी तो चलाते हैं, उनकी तो आज तक चोरी नहीं हुई। उसी की बाइक थी जो चोरी हो गई है। हाँ हाँ मुझे पता है। आप उनसे बात करें, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ बता देते हैं। 2 दिन खाना उनके फ्रिज में रख दो तो उनकी बीवी 100 बातें करती है। यहाँ मोटरसाइकिल चोरी होगी तो कुछ नहीं कहेगी। हमारी तो किस्मत ही खराब है, सहूलत रास ही नहीं है हमें। रिंग रिंग के सारी जिंदगी गुजार देंगे हम। अब पुरानी बातें छोड़ो, इसका कोई हल देखो।
एक काम करें, आप सुल्तान भाई से बात करें और मैं नसरीन से बात करती हूँ। अच्छा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी लोगों से देख भाई, जब तक मेरी गाड़ी का कर्जा नहीं उतार देता ना, उस वक्त तक के लिए कर ले यार, बाद में छोड़ दियो। और वैसे भी मेरी जान, मजबूरी में तो मुर्दा मुर्गी भी हलाल होती है। अब घर में ये बला क्या आ गई है? तुम तो उठने का नाम ही नहीं लेते हो। पढ़ोगे कब? पढ़ लूंगा, बहुत टाइम है। यार मुझे तो बहुत तरस आ रहा था उस पर। तरस ना खा, जो वो दे रहा है ना वो खा। तुमने कंप्यूटर ले लिया? हाँ, तुम्हारे पास नहीं है? मुझे तो आता ही नहीं है। तो कौन सा मुश्किल काम है, मैं सिखा दूंगा। बस अपने अब्बा से बोलो लेके दें।